हेलो एवरीवन, कैसे हो सब एंड आई वेलकम बैक यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्रेलिंगवाल है एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। सो आज था हमारा आरआरबी मेरा आरआरबी पीओ प्री एग्जामिनेशन। तो आई हैड माय एग्जामिनेशन इन सेकेंड शिफ्ट टुडे एट 10:15 AM वाज द रिपोर्टिंग टाइम। सो 11:15 to 12 एग्जामिनेशन हुआ 45 मिनट्स का, जैसे हमें पता ही होता है। 25 मिनट्स रीजनिंग, 20 मिनट्स मैथमेटिक्स। पहले रीजनिंग सेक्शन खुला, देन मैथ्स खुला। रीजनिंग दोनों को कंपैरिजन करें तो मुझे रीजनिंग थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि रीजनिंग में उतने अटेम्प्ट्स नहीं हो पाए। अगर मैं लास्ट ईयर से भी कंपेयर करूँ, जो मेरे अटेम्प्ट्स थे और जो मेरे स्कोर था लास्ट ईयर में रीजनिंग में 38-39 का शायद मैं अटेम्प्ट करके आई थी, तब जाके मेरे 37 पॉइंट या 38 मार्क्स मेरे हैं। मैंने स्कोर कार्ड ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। मैथ्स में भले ही मैंने लास्ट ईयर 28 या 29 अटेम्प्ट कर होंगे, लास्ट ईयर ओवरऑल मेरे जो अटेम्प्ट्स थे लास्ट ईयर वो 66। ठीक है, हाँ जी। तो आज का एग्जामिनेशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया, रीजनिंग मुझे थोड़ा सा टफ लगा। मतलब टफ क्या था, थोड़ा सा ब्लड रिलेशन था वो काफ़ी अजीब था। ठीक है, और पजल्स काफ़ी सारी थी। और कुछ पजल्स जितनी भी टोटल पजल्स रही होंगी 5 तो देखो थी ही पजल्स आराम से, क्योंकि 40 क्वेश्चन थे। 3 नंबर वाली 5 नंबर वाली दोनों को इंक्लूड करके मैं कह रही हूँ। और उसमें से एक दो पजल्स टाइम टेकिंग थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग थी। क्योंकि एक तो मुझे अच्छे से पता है कि जो बहुत ही मुश्किल थी, मतलब वो बहुत कम छोटी सी पजल थी दिखने में, बट वो बहुत टाइम ले रही थी, बहुत पॉसिबिलिटी बना रही थी। पॉसिबिलिटी के तो नहीं इतनी बना रही थी, बट अब वो कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा, मतलब हमें उसमें थोड़ा सा काम रह के सोचना काफ़ी पड़ रहा था कि क्या हो सकता है। गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। वो समझ रहे हो कि लीनियर में जो 8 लोग बैठ रहे थे, नॉर्थ साउथ, बता भी नहीं रखा था कितने लोग नॉर्थ हैं कितने लोग साउथ हैं। तो वो वाली पजल थी। रिलेट कर पा रहे होंगे सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे की रीजनिंग में ऐसा कुछ हुआ था, बन गई थी वो पजल। वो मैंने सेकंड पजल उठाई थी, तो अब ये था कि प्री में अभी उठा लिया है तो बनाना तो भाई, ये छोड़ दिया तो बहुत टाइम भी वेस्ट, मार्क्स भी गए, ऐसा वाला हो जाता है। थोड़ा टाइम लगा उसमें ज़्यादा, तो इस वजह से रीजनिंग में मेरे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि पहले मुझे लगा रीजनिंग में मेरे काफ़ी कम हुए, बट बाकी लोगों का भी जब मैंने देखा तो मुझे लगा चलो ठीक ही हुए हैं। ओवरऑल रीजनिंग में मेरे 33 अटैम्प्ट्स हैं, या 33 अटैम्प्ट हुए मेरी रीजनिंग में। ब्लड रिलेशन मैंने बनाया, मेरे से नहीं बना। वो जो वेट वाली पजल थी वो भी नहीं बनी। या तो ओवरऑल 33 अटैम्प्ट्स गए हैं, बाकी सारी पजल मैंने बनाई है इन सबको छोड़ के, और मिसलेनियस थोड़े बहुत छूटे होंगे जो। उसके बाद मैथ्स खुला। मैथ्स मुझे कंपैरेटिवली सही लगा रीजनिंग से कंपेयर करें तो, क्योंकि मैथ्स में ना 15 तो लगभग स्पीड, 14 से 15 तो स्पीड मैथ्स ही थी। क्योंकि सभी कुछ था, क्वाड्रेटिक भी था, रॉन्ग नंबर भी था, और अप्रॉक्सीमेशन भी था, और इजी लेवल के सिंपली, मतलब स्पीड मैथ जो थी वो इजी लेवल की थी, मतलब आराम से 1 गो में बन रही थी, लेंदी भी नहीं थी। उसके अलावा अर्थमेटिक थी और 2 डीआई थी, कोई केसलेट बिल्कुल भी नहीं थी। 2 टैबुलर बेस्ड जो भी होती है हमारी, मतलब वो वाली डीआईज थी। और डीआईज में ऐसा नहीं था कि बहुत ही हलवा क्वेश्चन थे, ठीक थी डीआई के, मतलब ऐसा था कि बनाने में कोई मेहनत नहीं लग रही थी, बट क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत लग रही थी करने में ना। और सारे, ऐसा नहीं था कि डीआई में कि सारे क्वेश्चन बन रहे हो। हाँ, डीआई के एक एक क्वेश्चन शायद छोड़ना भी पड़ रहा था, क्योंकि वो अजीब से थोड़े से हो रहे थे, मतलब ना शायद मैंने 2 डीआई में से, मतलब दोनों डीआई में जितने भी क्वेश्चन थे, शायद मैंने एक क्वेश्चन तो 100% छोड़ा है, 2 का मुझे याद नहीं है, तो ऐसा वाला था। और अरिथमेटिक भी ढूंढनी पड़ रही थी, कौन सी बन सकती है कौन सी नहीं बन सकती है, इस तरीके से, क्योंकि 20 मिनट में 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। और फिर आपको राइट क्वेश्चन चूज़ करना है, ऐसी वाली बात है कि सिर्फ 20 मिनट है आपके पास, आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन करना पड़ रहा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो इस वजह से, बट मैथ्स मेरा सही गया। मैथ्स में आई अटेम्प्टेड 32, और उसमें से मेरा एक गलत हो चुका है, रॉन्ग नंबर। क्योंकि हुआ क्या, रॉन्ग नंबर जब मैं, एक रॉन्ग नंबर था उसमें मैं बना रही थी, तो उस टाइम पे नहीं बना, जब मैं स्पीड मैथ्स नॉर्मल कर रही थी। मैंने सोचा इसको चलो बन जाएगा ये, मैंने कहा डुएबल है, पर इसको लास्ट में बाद में देखूंगी। और मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम देके उसको बना लेती ना, तो मेरा सही हो जाता। तो लास्ट में क्या हुआ कि मैंने उसको जल्दीबाजी में अटेम्प्ट किया, मेरे को लॉजिक समझ आ गया था। उसमें लॉजिक बन रहा था 0.5 +1 इंटू 1+1 इंटू 2+1 इंटू 4+1, ऐसा कुछ करके। और मैंने जल्दीबाजी में ना इंटू 4+1 की जगह मैं सोचा इंटू 3+1 आएगा, क्योंकि डबल करके +1 जा रहा था। और मैंने इंटू 3+1 सोचा, और मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, क्योंकि मेरे पे लास्ट में से कुछ ही सेकंड्स बचे थे ये सबमिट होने में एग्जामिनेशन को। तो मैंने कहा चलो यही होगा, इसको कर देते हैं। जैसे ही एग्जाम सबमिट हुआ, फिर मेरे दिमाग में हिट हुआ कि नहीं यार, इसमें तो डबल हो रहा था, तो इंटू 4 रहेगा, उसके बाद वाला नंबर रॉन्ग था, तो वो मेरा वहाँ पे गलत हो गया है। तो ओवरऑल इस तरीके से 32 मेरे मैथ्स में हुए हैं। ओवरऑल अटैम्प्ट तो सही है खैर मैथ्स में भी, और ओवरऑल मेरे 65 अटैम्प्ट हुए हैं, मतलब अच्छे अटैम्प्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए बस, बाकी तो यही है।
लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी दैट वाज 59। अभी का मैंने कुछ नहीं देखा कितनी वैकेंसीज हैं, कितना क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कम ही वैकेंसीज होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मर्जिंग जो हुई है आरआरबी की, वन आरआरबी को लेकर, वन स्टेट वन आरआरबी। वैसे तो हमारे स्टेट में एक ही आरआरबी है उत्तराखंड में, बट स्टिल आई गेस ज़्यादा तो नहीं होंगी वैकेंसी, जैसे मैंने देखा नहीं कुछ भी। तो यही है मेरा एग्जामिनेशन, यही था। बाकी आप लोग का कौन सी शिफ्ट में था और आपको कितना टाइम से, आप मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कर सकते हो। सेकंड शिफ्ट वाले बताना ज़रूर से कि रीजनिंग में क्या क्या हुआ, क्योंकि रीजनिंग में मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। और ओवरऑल अटेम्प्ट्स भी ज़रूर बताना, स्पेशली सेकंड शिफ्ट वाले। और जिनका भी कल एग्जामिनेशन, आई विश यू वेरी गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। अच्छे से करना, राइट चॉइस, मतलब राइटली क्या बोल रही हूँ मैं, क्वेश्चंस को ढंग से चूज़ करना, कौन से करने हैं स्पेशली मैथ्स में, और अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करोगे तो पजल हो जाओगे। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो, यही रिकमेंडेशन है कल के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।